हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलेशंस ऑफ हार्ट। तो हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशंस ऑफ हार्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ व्यू से भी है और बहुत सारे जो एग्ज़ाम में हैं शॉर्ट में और लॉन्ग आंसर में भी ये पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशंस ऑफ हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा हो गया हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो हार्ट से लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से फिर हार्ट तक पहुंचता है। तो इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड जो है बॉडी तक पहुंचता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंचता है। तो इसमें दोनों में मेजर्स क्या डिफरेंट है। इसमें जो हमारा है डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीजनेट ब्लड में, और इसमें क्या होता है ऑक्सीजनेट ब्लड कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेट ब्लड में। ये दोनों में मेजर डिफरेंट है। तो आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि हमारा जो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट ब्लड, ये जो ब्लू कलर का है इसमें क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड है, डीऑक्सीजनेट ब्लड। और ये रेड कलर का आप जो फ्लो देख रहे हो इसमें क्या है, ऑक्सीजनेट ब्लड। इसमें O2 ऐड है, O2 प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें CO2 प्रेजेंट है। तो हमारा जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है पूरे बॉडी और टिश्यू से हमारे किस में आता है, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आरटीएम में। ये आप जो देख रहे हो ये डायग्राम में कुछ मिस प्रिंट है, ये राइट आरटीएम होगा। राइट आरटीएम के थ्रू ये ब्लड किस में चले जाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये ब्लड हमारा चले गया किस में, ये जो आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा ब्लड ये चले गया लंग्स में। अब ये लंग्स में यहाँ पे CO2 रिमूव हो गया और यहाँ पे O2 क्या हो गया, ऐड हो गया। O2 ऐड होने के बाद ये हमारा जो ब्लड इसमें सर्कुलेट कर रहा है ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जो है ब्लड किस में आ गया, हमारा लेफ्ट आरटीएम में। लेफ्ट आरटीएम में आने के बाद ये ब्लड चले जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये पल्मोनरी अरोटिक वाल्व के थ्रू अरोटा में, अरोटा के थ्रू ये फुल बॉडी में हमारा सप्लाई हो गया कौन सा, ऑक्सीजनेट ब्लड। ये है हमारा सर्कुलेशंस ऑफ हार्ट। अब दोनों पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड है बॉडी से जो आया वो किस बॉडी से फिर लंग्स में चले जाता है, लंग्स में हार्ट में आया, बॉडी से हार्ट में आया हमारा कौन सा, डीऑक्सीजनेट ब्लड। डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ तक आने के बाद हार्ट से फिर हमारा पल्मोनरी, ये जो देख रहे हो आप पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चले गया। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूँ। ये जो हार्ट है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में चले गया, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी के थ्रू किस में चले गया, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेट ब्लड, यहाँ पे CO2 रिमूव हो गया और यहाँ पे O2 ऐड हो गया। O2 ऐड होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा किस में चले गया, लेफ्ट आरटीएम में। लेफ्ट आरटीएम में जाने के बाद ये चीज में चले गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे हम जो पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से फिर लंग्स और रिटर्न फिर ऑक्सीजनेट ब्लड लेके आता है हमारे कहाँ तक, हार्ट तक। हार्ट में किस में आता है, लेफ्ट आरटीएम में। ये आप देख सकते हो ये है लेफ्ट आरटीएम। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन आप देख लिए, स्टार्ट कहाँ से होता है, राइट वेंट्रिकल से, और एंड कहाँ होता है, लेफ्ट आरटीएम में। अब मैं आपको इस डायग्राम में, ये जो मैं बनाया हूँ हार्ट का डायग्राम, अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ध्यान से एकदम देखिएगा। इसमें जो ये आप देख रहे हो ये है हमारा राइट आरटीएम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी।
और ये जो है हमारा सुपीरियर वेना केवा, और ये जो नीचे देख रहे हो ये है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक, अब जो हमारा ब्लड है पूरे बॉडी के टिश्यू और सेल्स से जो आ रहा है, ये इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर पार्ट से आ रहा है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से। और ये सुपीरियर वेना केवा हमारे ब्रेन से, जैसे हो गया सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से आ रहा है। तो यहाँ से आने के बाद ये ब्लड हमारे आ जाता है राइट आरटीएम में। राइट आरटीएम के थ्रू हमारा ब्लड जो है चले जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहाँ पे एक होता है हमारा ट्राइकेस्पिड वेल्व। ट्राइकेस्पिड वेल्व, ट्राइकेस्पिड वेल्व क्या करता है, हमारे ब्लड के बैक फ्लो होने से रोकता है। ये रोकता है कौन सा, ट्राइकेस्पिड वेल्व, कि हमारा जो ब्लड है राइट आरटीएम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ये इसको वापस नहीं जाने दे, वापस नहीं होने दे। इसके लिए हम एक पार्ट 1 वीडियो बनाया हूँ एनाटॉमी ऑफ हार्ट, उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। उसमें मैं सारा ये बताया हूँ पार्ट्स का नाम, किस कौन कौन सा पार्ट है, इसमें कौन कौन से वेल्व है और वेल्व का क्या फंक्शन है, यह हम पार्ट 1 ऑफ एनाटॉमी ऑफ हार्ट में बताएं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो देख लीजिएगा। फिर ये राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे फिर होता है हमारा पल्मोनरी वेल्व, ये होता है पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व के थ्रू हमारा जो ब्लड चले गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये भी इधर हो गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो गया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ये ब्लड किस में चले गया, लंग्स में। आप ये देख सकते हो लंग्स, ये जो हमारा आ गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आ गया ब्लड। अब यहाँ पे लंग्स में क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाता है और यहाँ पे लंग्स में ऐड हो जाता है कौन सा, O2, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, CO2 रिमूव हो गया। फिर वहाँ से लंग्स के थ्रू, ये लंग्स में जो देख रहे हो, लंग्स में O2 ऐड होने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में आ गया ब्लड हमारा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ गया हमारा लेफ्ट आरटीएम में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पल्मोनरी वेन, ये दोनों है। यहाँ से इंटर कर गया हमारा ब्लड किस में, लेफ्ट आरटीएम में। लेफ्ट आरटीएम के थ्रू यहाँ पे हमारा इंटर कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर इसके बीच में होता है हमारा एक कौन सा, बाइकस्फीड वेल्व, बाइकस्फीड पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आ गया था हमारा, लेफ्ट आरटीएम में। लेफ्ट आरटीएम तक जो हमारा होता है ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है ये क्या होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड पाथवे होता है। इसमें क्या होता है, पर्पस ऑक्सीजन जो है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना है किसको, हमारे बॉडी के टिश्यू और ऑर्गेन को। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और एंड कहाँ होता है, राइट आरटीएम में। तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेट ब्लड फ्लो हुआ कहाँ से, लेफ्ट आरटीएम में थ्रू द मिट्रल वाल्व। जब लेफ्ट आरटीएम में आ गया तो फिर अरोटिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है अरोटा को, अरोटा के थ्रू ये फुल बॉडी में चले जाता है। फिर वहाँ से हमारा बॉडी जो है सेल ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूस कौन सा करता है, CO2। फिर यहाँ पे हमारा डीऑक्सीनेट ब्लड जो है, डीऑक्सीनेट ब्लड क्या होता है, रिटर्न हो जाता है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। फिर ये साइकिल हमारा चलते रहता है कौन सा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मैंने ऑक्सीजनेट ब्लड जो है हमारा लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आ गया हमारा, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा में, अरोटा डिस्टर्ब कर देता है फुल बॉडी को। फिर अब हम कंप्लीट सर्कुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट सर्कुलेशन में सबसे पहले बॉडी क्या करता है, डीऑक्सीनेट ब्लड क्या करता है, डिप्लेट करता है, ऑक्सीजन रिटर्न फ्रॉम द टिश्यू। फिर ये जो हमारा जो है डीऑक्सीनेट ब्लड आ गया किसमें, हार्ट में। हार्ट में आने के बाद सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू किसमें आ गया, कलेक्ट द ब्लड इन राइट आरटीएम। राइट आरटीएम में क्या होता है, ब्लड इंटर करता है किसके थ्रू, ब्लड जो इंटर किया सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आरटीएम में। यहाँ पे फिर ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये चले जाता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, पंप होता है
पंप करता है ब्लड को। फिर यहाँ पे ओपन होता है कौन सा, पल्मोनरी वेल। पल्मोनरी वेल ओपन होने के बाद ये चले जाता है ब्लड किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, फिर ये जो ब्लड है चले जाता है किसमें, लंग्स में। कौन सा, डीऑक्सीजनेट ब्लड। लंग्स में क्या होता है, फिर ये डीऑक्सीजनेट ब्लड फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेट ब्लड है वो लंग्स से किस में आ जाता है, लेफ्ट आरटीएम में। लेफ्ट आरटीएम में ब्लड इंटर किया किसके थ्रू, मिट्रल वाल्व ओपन किया। मिट्रल वाल्व ओपन होने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चले गया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एक हमारा होता है एरोटिक वेल्व। एरोटिक वेल्व ओपन होने के बाद अरोटा में ब्लड चले गया। अरोटा में जाने के बाद फिर ये ऑक्सीजनेट ब्लड जो है हमारा पूरे बॉडी को सप्लाई हो गया। फिर सप्लाई होने के बाद वहाँ से ये फिर डीऑक्सीजनेट हो जाता है। फिर CO2 वहाँ पे हमारा जो ऑर्गन टिश्यू प्रोड्यूस करता है। ये साइकिल फिर रिपीटेड चलते रहता है।